तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। टीएमसी के उपद्रवी बीजेपी वर्कर्स के उत्पीड़न में लगे हैं। टीएमसी के इस हिंसक खेल से बचने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर पड़ोसी राज्य असम भाग गए हैं। असम के मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिश्व शर्मा ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि ये एक दुखद घटनाक्रम में 300 से 400 बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों ने अत्याचार और हिंसा का सामना करने के बाद असम में धुबरी पार किया। हम उन्हें आश्रय और भोजन दे रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दीदी को लोकतंत्र के इस कुरूप नृत्य को रोकना होगा। बंगाल बेहतर का हकदार है। 2 मई 2021 को तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में बहुमत लेकर दोबारा सत्ता में वापसी की। वहीं बीजेपी ने 77 सीटें जीती, लेकिन ममता बनर्जी खुद बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गईं। टीएमसी इस बात से बौखलाई हुई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कहर बनकर टूट रही है। ममता बनर्जी की हार उन्हें पच नहीं रही, इसलिए उसका बदला वे हिंसा के सहारे लेना चाहते हैं। हत्या, हिंसा, आगजनी का आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगा है। अभिजीत सरकार नामक एक बीजेपी कार्यकर्ता ने टीएमसी के गुंडों की हरकतों के बारे में बताया। उसके कुछ ही देर बाद उनकी हत्या कर दी गई। अभिजीत सरकार ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात रखी थी। उन्हें पता भी नहीं था कि फेसबुक पर लाइव कैसे आते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह से वीडियो बनाया और बताया कि टीएमसी के गुंडे लगातार बमबारी कर रहे थे और उन्होंने उनके घर और दफ्तर को तहस नहस कर डाला। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही गलती थी कि वे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हालांकि ऐसी घटनाओं के बावजूद तृणमूल कांग्रेस की जीत का कई लोगों ने महिमा मंडन किया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग और बॉलीवुड अभिनेत्री गुल पनाग के पिता ने टीएमसी की जीत पर लिखा कि एक तिरस्कृत महिला का गुस्सा नरक के प्रकोप जैसा होता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने उन्हें जमकर लताड़ा। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मद्देनजर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कोलकाता पहुंचकर तृणमूल कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि वह लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नड्डा ने कहा कि हम इस विचारधारा की लड़ाई और टीएमसी की गतिविधियों जो कि असहिष्णुता से भरी है उसके खिलाफ लड़ने को प्रतिबद्ध हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने को तैयार हैं। मैं अब 24 दक्षिण परगना जाऊंगा और चुनाव परिणाम आने के कुछ ही घंटे बाद मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों का दौरा करूंगा। विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की निंदा करते हुए राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। संगठन द्वारा जारी बयान में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बहाने राज्य में हिंसा, आगजनी और बर्बरता की घटनाओं ने न केवल देश को शर्मसार किया है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी तार-तार किया है। राज्य में मतगणना के दौरान प्रारंभ हुए अनेक प्रकार के अनवरत हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि बंगाल में हिंदू समाज भयाक्रांत है और जिनके पास राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वे अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार उनकी रक्षा करने में सफल नहीं होती तो हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।